दोस्तों, बात करना चाहूँगा कि पवित्र जीवन क्या है? समझिए इस बात को, ये आपकी लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं, इसीलिए आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन बातों को। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय वचन 1 क्या कहता है? हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। तो यहाँ वचन क्या कह रहा है? शरीर और आत्मा की सब मलिनता को, मतलब कि हमें आत्मिक तौर से भी पूरी तरह से पवित्र रहना है और शारीरिक तौर से भी पूरी तरह से पवित्र रहना है। आगे लिखा है कि शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, मतलब हर गंदे काम से, है ना। इंग्लिश में वर्ड है इसके लिए फिल्दी। तो आपको उन सब बातों से शुद्ध रहना है, या जो आपकी आत्मा को अशुद्ध करता है, जो आपके शरीर को अशुद्ध करता है, सब प्रकार की मलिनता से आपको अपने आप को शुद्ध करना है और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करता है। देखिए, आप अपने शरीर को कैसे अपवित्र करोगे? या आप नशा करोगे, आप व्यभिचार करोगे, ऐसी ऐसी बातें जब आप करोगे तो आप अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। और आत्मा को आप कैसे अशुद्ध करोगे? वो है बुरे बुरे विचार, गंदे विचार जब आपके अंदर से आएंगे, इसमें कुदृष्टि भी है, या तो ये सब चीजें जब आप करोगे तो फिर यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। हमें परमेश्वर के भय में रहते हुए हमें पवित्रता को सिद्ध करना है। ना ही तो आत्मा से किसी तरह का कोई पाप करना है और ना ही शरीर से किसी तरह का कोई पाप करना है। तो दोनों को हमें पूरी तरह से पवित्र रखना है। यहाँ पर लिखा कि पवित्र जीवन का मतलब सिर्फ बाहरी धार्मिक दिखावा नहीं है। आपको बाहर से दिखावा नहीं करना है, सिर्फ बाहर से आपको दिखावा नहीं करना है, आपको अंदर से, यहाँ पर लिखा कि अंदर से बदला हुआ जीवन जरूरी है। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त आप अंदर से बदल जाओगे ना, आप अपने शरीर से गलत काम फिर करोगे यही नहीं। इसीलिए अंदर से बदलना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है और आप फिर आत्मा से भी शुद्ध रहोगे और शरीर से भी फिर अपने आप को शुद्ध रखोगे। पाप से अलग होकर परमेश्वर के लिए जीना, पाप से हमें अलग होना है और हमें परमेश्वर के लिए जीना है। तो पवित्रता का असली मतलब, इसको समझते, पवित्रता का असली मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा है पवित्रता मतलब सेपरेशन, दुनिया से अलग। पवित्रता का मतलब है कि आप सेपरेट किए गए, आप अलग किए गए हो इस दुनिया से। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं पाप, दुनिया और बुरी आदतों से अलग होना। पाप, दुनिया और बुरी आदतों से अलग होना। साथ ही साथ में सिर्फ बाहरी नहीं, दिल से आपको अलग होना है, सेपरेट होना है। कहां से? पाप से, दुनिया से आपको अलग होना है और बुरी आदतों से आपको अलग होना है। बाहर से नहीं, अंदर से, दिल से। रोमियो 6:22 क्या कहता है? आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। तो यहां पर लिखा कि आप पाप से स्वतंत्र होकर, या परमेश्वर ने क्या किया है? आपको पाप से स्वतंत्र किया है और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला कि आपको पवित्र बने रहना है, पूरी तरह से पवित्र बने रहना है। दूसरा होता है डेडिकेशन, परमेश्वर के लिए समर्पण। आपका समर्पण परमेश्वर के लिए होना चाहिए और यहां पर लिखा है परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, और परमेश्वर के लिए आप अलग किए गए हो, परमेश्वर के लिए आप अलग किए गए हो। और साथ ही साथ में अब मैं अपने लिए नहीं, मसीह के लिए जीता हूं। मैं अपने लिए नहीं, मसीह के लिए जीता हूं। तो आपको अपने लिए नहीं, मसीह के लिए जीना है। वो भी कैसे? पूरी पवित्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। रोमियो 22:12 क्या कहता है? अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो आपको कैसा बलिदान चढ़ाना है परमेश्वर को? पूरी तरह से आपको जीवित, मतलब कि परमेश्वर के अकॉर्डिंग जीवन जीना, पूरी पवित्रता के साथ, और परमेश्वर को भावता हुआ, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वैसे वाला पवित्र जीवन आपको जीना है, ताकि परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करे। तो ये अद्भुत बातें आपको इस प्लेटफॉर्म से सीखने के लिए मिल रही है। तो वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।